हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष जांगड़ा। आपको जैसे कि पता है कि हम एसपी बख्शी जो बुक है उसका ये मैं एक लेक्चर ले चुकी हूँ और ये मेरा सेकंड लेक्चर है। हम ग्रामर को बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं और बेसिक टू एडवांस कर रहे हैं क्योंकि बुक बहुत अच्छी है और उसके अंदर प्रैक्टिस बहुत अच्छी दी हुई है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना सेकंड लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस करवाऊँगी, यानी प्रोग्रेसिव एक्शन, जिसको प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। This tense is normally used for action in progress that is temporary nature for a permanent activity in the present at the time of speaking। यानी कि टेंस नॉर्मली ये जो यूज़ किया जाता है, जो काम प्रोग्रेस में होते हैं उनके लिए ये टेंस यूज़ किया जाता है। टेम्परेरी इन नेचर फॉर ए परमानेंट एक्टिविटी, यानी कि परमानेंट एक्टिविटी होती है टेम्परेरी समय के लिए। एट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि वो काम जो बोलते टाइम हो रहा होता है उस एक्टिविटी को, यानी कि जो एक्टिविटी बोलते हुए हो रही हो लेकिन वो एक्टिविटी परमानेंट ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सी इज़ नॉट वर्किंग, अभी वो काम नहीं कर रही है, ठीक है, थोड़ी देर के बाद तो वो काम करेगी, तो परमानेंट एक्टिविटी नहीं है, लेकिन बोलते टाइम वो काम नहीं कर रही है। सी इज़ स्विमिंग इन द रिवर, अब सारा दिन तो वो रिवर में नहीं तैरेगा, वो नदी में क्या कर रहा है? तैर रहा है। वह नदी में तैर रही है तो सारा दिन तो नदी में नहीं तैरेगी, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए तैरेगी, लेकिन इस टाइम वो तैर रही है बोलते टाइम। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। बारिश सारा दिन तो नहीं, चलो 2 दिन भी हो सकती है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पूरे साल भर बारिश ही होती रहेगी। तो ऐसी एक्टिविटी जो बोलते टाइम तो सच हो लेकिन परमानेंट एक्टिविटी ना हो, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस फ्यूचर एक्शन और डेफिनेट अरेंजमेंट इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। कैसे, देखो एग्जाम्पल। जैसे आई एम गोइंग टू सिनेमा, नियर फ्यूचर के लिए कैसे यूज़ करते हैं? आई एम गोइंग टू द सिनेमा टमोरो, यानी कि मैं कल कहाँ जा रहा हूँ? सिनेमा के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये नियर फ्यूचर की बात हो गई। नियर फ्यूचर को भी हम प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से दिखाते हैं। सी इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक आ रही है। तो नेक्स्ट वीक, टुमारो, 1 ईयर तक का जो भी टाइम होता है उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर लेते हैं, टाइम को दिखाने की, फ्यूचर टाइम को दिखाने के लिए। ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं एडिशनल यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं एडिशनल यूज क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। कंटिन्यूअस टेंस विद ऑलवेज में एक्सप्रेस एन आइडिया विच इज़ नॉट द लाइकिंग ऑफ द स्पीकर। जब ऑलवेज के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज का प्रयोग होता है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब ऑलवेज का यूज होता है तो ये क्या दिखाता है? ऐसी एक्टिविटी को दिखाता है जो स्पीकर को पसंद नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सी इज़ ऑलवेज टीचिंग हर चिल्ड्रन, वो हमेशा अपने बच्चों को पढ़ाती रहती है। कोई अब चिढ़ के बोल रहा है कि वो तो हमेशा ही अपने बच्चों को पढ़ाती रहती है, वो तो हमेशा ही चुगली करती रहती है, वो तो हमेशा ही गाना गाती रहती है। तो ये सारी बातें स्पीकर जो बोल रहा होता है और जिसके बारे में बोल रहा होता है वो उसके बारे में चिढ़ कर बोल रहा होता है। तो ऑलवेज का यूज जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ करते हैं तो वो स्पीकर की उस हैबिट को के बारे में बता रहा होता है, स्पीकर उस हैबिट के बारे में बता रहा होता है जिसको पसंद नहीं करता सामने वाले की। ठीक है, ही इज़ ऑलवेज प्रेजिंग हिज फ्रेंड्स, अब वो तो हमेशा अपने फ्रेंड्स की प्रेज करती रहती है। अब ये बात स्पीकर को पसंद नहीं है जो बता रहा है इसके बारे में। देयर आर सम ऑफ द वर्ब्स विच समटाइम्स डोंट एडमिट ऑफ प्रोग्रेसिव एक्शन, यानी कि अब कुछ वर्ब है जो कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं की जा सकती। सच वर्ब्स आर कॉल्ड नॉन प्रोग्रेसिव, इन वर्ब को नॉन प्रोग्रेसिव या फिर स्टेटिव वर्ब्स, यानी कि स्टेटिव वर्ब कहा जाता है, फिक्स वर्ब कहा जाता है। ठीक है, जिनके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती, ऐसी वर्ब बोला जाता है। वर्ब परसेप्शन, यानी कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों से रिलेटेड जो हमारी, जैसे हम सी देखते हैं, टेस्ट करते हैं, स्मेल करते हैं, हियर करते हैं, प्रेफर करते हैं, प्लीज़ करते हैं, किसी को खुश करते हैं, यानी ये सारी जो एक्टिविटी प्रेफरेंस परसेप्शन वाली होती हैं उन सब के साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और आईएनजी का यूज नहीं करते, यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस का यूज नहीं करते हैं।
वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, अब सोचने वाली जो वर्ब होती है उनके साथ भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं करते हैं, जैसे थिंक, नो, मीन, माइंड। ठीक है। वर्ब शोइंग पोजेशन, जिन वर्ब को जो वर्ब हमें अधिकार दिखाती हैं उनके साथ भी हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं करते हैं, जैसे ऑन, हैव, बिलोंग, कंप्राइज, पोजेस, कंटेन। ठीक है। ये इन वर्ब के साथ भी हम किसका यूज नहीं करते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करते हैं। वर्ब एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो स्टेट ऑफ माइंड दिखाती हैं, फीलिंग दिखाती हैं, उनके साथ भी हम किसका यूज़ नहीं करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि वर्ब हैं बिलीव, लाइक, लव, वॉन्ट, विश, डिजायर, हेट। ठीक है। वर्ब्स इन जनरल, यानी जो वर्ब होती हैं जैसे लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कोस्ट, रिक्वायर, स्टैंड, फेस, बिकम, तो ये भी ऐसी वर्ब है जिनके को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते हैं। अब जब इनको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते तो फिर इनका यूज कैसे करते हैं, तो देखते हैं, समझते हैं। स्टडी दिस सेंटेंस केयरफुली। इनकरेक्ट, अब ये सेंटेंस इनकरेक्ट है और साथ में करेक्ट भी दिया गया है उसका। ही इज़ ओनिंग ए कार, यानी उसके पास कार है, आप इसको ओनिंग नहीं बोल सकते, आप इसको क्या बोलेंगे, ही ऑन ए कार, उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करेंगे। वी आर हियरिंग द बेल, वी हियर द बेल, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में। दिस हाउस इज़ बिलोंगिंग टू हिम, बिलोंगिंग नहीं होता कभी भी, क्या होता है, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। आई एम नॉट हेटिंग हिम, अब हेट को भी हम यूज़ नहीं कर सकते प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज़ करेंगे। आई डोंट हेट हिम। आर यू फॉरगेटिंग माई नेम है, तो इसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करेंगे, किस में यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करेंगे। हैव यू फॉरगेटन माई नेम, क्या आप मेरा नाम भूल चुके हैं, या ऐसे नहीं आएगा कि क्या आप मेरा नाम भूल रहे हैं, नहीं, हाँ, क्या आप मेरा नाम भूल चुके हैं से आएगा। आई एम नॉट मीनिंग दिस, अब मीन जो है वो उसके साथ कभी भी आईएनजी नहीं आता, तो क्या आ गया, आई डोंट मीन दिस। आप वैसे भी बोलते टाइम क्या ये बोलते हो कि मेरा ये मीनिंग नहीं था, मीनिंग नहीं था, तो ये तो मीनिंग का यानी कि उसका प्रोनाउंसिएशन, सॉरी, उसका मीनिंग ही मतलब जो सेंस है वही बदल जाती है सेंटेंस की, तो मीनिंग कोई वर्ड नहीं होता, मीन होता है। आई डोंट मीन दिस। आई एम हैविंग नो हाउस टू लिव इन, आई हैव नो हाउस टू लिव इन, हैविंग नहीं होता, हैव होता है। सी स्टैंड इन द शेड ऑफ ए ट्री, सी इज स्टैंडिंग, अभी देखो ये स्टैंड्स में इसमें नहीं आएगा, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं आएगा। स्टैंड किसके साथ आएगा, स्टैंडिंग, खड़ा है, सी इज, वह कहाँ खड़ी है, शेड की, ट्री की शेड में खड़ी है, सी इज स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री, यानी कि वह पेड़ की छाया में खड़ी है। द टेम्पल इज स्टैंडिंग इन द हार्ट ऑफ द सिटी, टेम्पल कहाँ पर खड़ा है, हर सिटी की हार्ट में खड़ा है, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, स्टैंड्स यूज़ करेंगे। द टेम्पल स्टैंड्स इन द हार्ट ऑफ सिटी, इन द हार्ट ऑफ सिटी, ये खुद से खड़ा है, ये किसी के नीचे खड़ी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप थोड़ा डिफरेंस ले सकते हैं इन दोनों में। इसका खुद का अस्तित्व है टेम्पल का। ठीक है, द बुक इज कंटेनिंग गुड सब्जेक्ट मैटर, कंटेनिंग नहीं होता अभी, द बुक कंटेन्स गुड सब्जेक्ट मैटर आएगा। अब डिफरेंस स्टेटिव एक्टिविटी और प्रोग्रेसिव वर्ब में डिफरेंस देखो दिखा रखा है आगे भी। टेम्परेरी एक्टिविटी और स्टेटिव एक्टिविटी कौन कौन सी, ये आपको आइडेंटिफाई करनी है। टेम्परेरी एक्टिविटी और स्टेटिव एक्टिविटी, टेम्परेरी एक्टिविटी जो आएगी वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएगी। ठीक है, टेम्परेरी एक्टिविटी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे द रोज स्मेल स्वीट, और जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होगी वो स्टेटिव वर्ब्स के अंदर होगी, यानी कि जो रोज है उसकी खुशबू अच्छी है। सी इज स्मेलिंग ए ब्लैक रोज, तो वो ब्लैक रोज को क्या कर रही है, स्मेल कर रही है, यानी खुशबू ले रही है, तो प्रोग्रेसिव वर्ब। ही लिव्स इन चेन्नई, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा वो स्टेटिव वर्ब है, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आएगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो स्टेटिव वर्ब हो गई, सी इज लिविंग इन इंडिया एट प्रेजेंट, टेम्परेरी एक्टिविटी हो गई।
उसके बाद सी हैज़ ए लार्ज हाउस टू लिव इन स्टेटिव वर्ब हो गई। सी इज हैविंग लंच नाउ प्रोग्रेसिव वर्ब हो गई। इट लुक्स इट मे रेन सून स्टेटिव वर्ब हो गई। सी इज़ लुकिंग एट द स्काई ये टेम्परेरी एक्टिविटी हो गई। ठीक है। आई एम सीइंग हिम नेक्स्ट मॉर्निंग प्रोग्रेसिव वर्ब हो गई। द नर्स इज फीलिंग हर फोरहेड। ठीक है, तो ये प्रोग्रेसिव एक्टिविटी हो गई। आई थिंक सी इज़ ए माइजर यानी ये स्टेटिव एक्टिविटी होगी। आई एम थिंकिंग ऑफ लिविंग चंडीगढ़, मैं चंडीगढ़ में रहने की सोच रहा हूँ, ये प्रोग्रेसिव एक्टिविटी होगी। ठीक है। आई लव माई सिस्टर ये स्टेटिव एक्टिविटी हो गई क्योंकि परसेप्शन वाली वर्ब है। सी इज़ लविंग हर डॉटर, किसे प्यार करती है, उसकी डॉटर से प्यार करती है, तो ये प्रोग्रेसिव एक्टिविटी हो गई। ठीक है। अब कुछ क्लू भी दिया हुआ आपको। वाइल, स्टिल, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली एंड नाउ मे हेल्प स्टूडेंट टू एक्सप्रेस प्रोग्रेसिव प्रेजेंट टेंस, यानी कि जिसके अंदर वाइल, स्टिल, एट द मोमेंट, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, नाउ ये वर्ड जिसमें आए हुए होंगे उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही यूज किया जाएगा। ठीक है। अब वर्कबुक एक्सरसाइज बी करते हैं। मेक द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस विद सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। देखो, सी इज़ नॉट वर्किंग, सी इज़ वो काम नहीं कर रही है। सी इज़ प्लेइंग चेस विद हर फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के साथ क्या खेल रही है, चेस खेल रही है। सी इज़ लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट ईयर। अब भाई देखो निकट फ्यूचर है, निकट फ्यूचर के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। सी इज़ लिविंग फॉर अमेरिका नेक्स्ट वीक। वट आर यू, अब इसके अंदर इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। वट आर यू, उसके बाद यू के बाद क्या आएगा, रीडिंग। वट आर यू रीडिंग एट प्रेजेंट। आई एम रीडिंग पोइम, मैं एक पोइम पढ़ रहा हूँ। फोर्थ में आ गए हैं। वी आर हैविंग लंच एट 2 AM टुमारो। हम 2 बजे क्या ले रहे थे, लंच ले रहे थे अपना। एज राम एज राम इज एज राम इज कैचिंग ए नून ट्रेन, और राम किसको पकड़ने वाला है, नून की ट्रेन को पकड़ने वाला है। ठीक है, तो हम 2 बजे क्या कर रहे हैं, लंच कर रहे होंगे। और राम यानी कि हम 2 बजे लंच कर रहे होंगे। कुछ ये फ्यूचर वाली सेंस दे रहा है। फ्यूचर वाली सेंस के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। और हम क्या 2 बजे क्या कर रहे होंगे, लंच कर रहे होंगे, और वह राम क्या पकड़ रहा होगा, ट्रेन पकड़ रहा होगा, तो दोनों के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। मीना यूजुअली डज द कुकिंग बट आई एम डूइंग इट टुडे एज सी इज़ नॉट हेयर, यानी कि आमतौर पर तो कौन कुकिंग करती है, मीना करती है, परंतु आज मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है। इज़ क्या आ जाएगा, डूइंग। मीना अब टेक, बात क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले टेक वर्ब लगेगी। तो मीन क्या है, मदर इज़ टेकिंग बाथ नाउ एज सी ऑलवेज टेक्स बाथ एट नून, क्योंकि मदर क्या कर रही है अभी, माँ क्या कर रही है, स्नान कर रही है, क्योंकि वो दोपहर को क्या करती है, स्नान करती है, उसकी आदत है भाई ये। आई कांट हियर वट आर यू सेइंग द नेबर्स, वही आ गया फिर से, आर पहले आएगा, वट आर यू, और यू के बाद वर्ब से आएगी, वट आर यू सेइंग द नेबर्स। ठीक है, द नेबर्स यहाँ से फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, आई कांट हियर वट आर यू सेइंग आके फिर यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, उसके बाद आएगा द नेबर्स और मेकिंग टू मच नॉइज, तो आर मेकिंग आ जाएगा। सी इज स्टिल आ गया, तो आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। सी इज स्टिल सिंगिंग। ठीक है, सी इज पहले आएगा, स्टिल बाद में आएगा, बीच में आएगा, सी इज स्टिल सिंगिंग आ जाएगा।
टुमारो यानी कि निकट फ्यूचर की बात है, तो निकट फ्यूचर के लिए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही यूज़ करेंगे। सी इज़ गोइंग टू दिल्ली टुमारो। सी कांट ओपन द डोर बिकॉज सी इज़ पुटिंग ऑन क्लोथ्स। तो क्या आ जाएगा, सी इज़ पुटिंग ऑन। तो भाई ये थे हमारी एक्सरसाइज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो कि मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।